मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आंकड़े के फल की बत्ती कैसे बनाएं। श्रावण मास में या इसके अलावा कभी भी किसी भी सोमवार पर या शिवरात्रि पर या मासिक शिवरात्रि पर या कार्तिक मास में आंकड़े की बत्ती का शिवजी को दीपदान करना बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। आंकड़े की बत्ती आंकड़े के फल से निकली हुई रुई से बनाई जाती है, जिसे सामान्य तौर पर हम आंकड़े की बत्ती बोलते हैं। वैसे तो आंकड़े के पौधे में तमाम औषधीय गुण होते हैं। इस पौधे का हर हिस्सा किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण होता है। यह पौधा शिवजी का प्रिय पौधा है। इसके फल फूल शिवजी की पूजा में जरूरी रूप से चढ़ाए जाते हैं। साथ ही इस पौधे की रुई से बना तकिया लगाने से माइग्रेन के दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। माना जाता है आंकड़े की रुई की बत्ती से शिवजी को दीपदान करने पर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा शिवजी इस दीपदान से प्रसन्न होते हैं। यह आंकड़े का फल बारिश का सीजन शुरू होने से पहले ही आपको पौधों पर मिल पाएगा। आप दो तरह से आंकड़े की बत्ती तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा फल है तो आप एक फल से एक बत्ती तैयार करें, और यदि आपको ज़्यादा फल नहीं मिल पाए हैं तो आप एक फल से भी बहुत सारी बत्तियां बना सकते हैं। यह आंकड़े के पौधे पर लगा हुआ इस तरह आम के जैसा फल होता है, जो सूखने पर इस तरह खुल जाता है। अब हम जानते हैं कि इस आंकड़े के फल से बत्ती कैसे बनाएं। वैसे बहुत से लोगों को बत्तियां बनाने में बड़ी परेशानी होती है। किसी को सामान नहीं मिल पाता और किसी के पास समय नहीं होता। इसीलिए आप लोगों के कहने पर हमने यह सुविधा शुरू की है कि आप हमसे भी जो भी बत्तियां चाहें मंगा सकते हैं, और आंकड़े की बत्ती भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। यदि आप आंकड़े की बत्ती या और कोई भी बत्तियां हमसे मंगाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आंकड़े की बत्ती कैसे बनाएं। आंकड़े का फल जब सूख जाता है तो इस तरह से खुल जाता है, तो आप इसके बीजों को इस तरह से निकालें। यह आंकड़े के बीज भी शिवजी को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद इस पूरे फल पर इस तरह से कच्चा सूत लपेट लें। यह सूत बहुत ही सावधानी से लपेटें, क्योंकि आंकड़े की यह रुई बहुत ही हल्की होती है और हवा में उड़ती रहती है। तो इसको लपेटते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन यह बत्ती इस तरह से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। अब यदि आपके पास एक ही फल है तो आप आंकड़े की बत्ती कैसे बनाएं? आंकड़े के एक फल से भी आप बहुत सारी बत्तियां तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इस फल से इस तरह से सारी रुई को निकालें और इस तरह से इसको तोड़कर इकट्ठा कर लें। और फिर इस रुई की लंबी बत्तियां तैयार कर लें। इस तरह से बत्तियां बनाने से आपके पास एक ही फल से बहुत सारी बत्तियां बन जाएगी। अब आप शिवजी को कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी तीर्थ पर जाएं, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। इन बत्तियों से शिवजी को दीपदान कर सकते हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।